नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा जायसवाल। आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क। आज की कुछ मुख्य खबरें। अभी दूसरा जो सम्मान है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा जायसवाल और आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क। इसमें मैं आरजू मॉल में हूँ जो कि दादर ईस्ट में है। और यहाँ पे आज हम क्यों आए हैं ये भी हम आपको बताते हैं। आज उत्तर शक्ति हिंदी न्यूज़पेपर का 8वां स्थापना दिवस है, जो कि आज बड़े धूमधाम से पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है। तो आज हम उस कार्यक्रम के आए हुए हैं, उपस्थिति अपनी दर्ज की है। तो हम आइए आपके कार्यक्रम के आगे भी बताते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। रंजू राजेश झा है, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश की महिला की मैं सचिव रह चुकी हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी की। और भाजपा के विभिन्न पदों पर काम करते हुए मैंने अपने इस अचीवमेंट को यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। और जो हमारे संघ के विचार है, जो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विचार है, जो हमारे भाजपा के विचार है हिंदुत्व के लिए और हमारे समाज को एकजुट करने के लिए, उसके प्रति मैं हमेशा संवेदनशील रहती हूँ और कार्य करने के लिए निरंतर आगे रहती हूँ। और मेरी एक ही विचार रह रहा है कि हिंदुत्व का झंडा और हिंदुत्व का परचम इसी तरह लहराते रहे। जो हमारी उत्तर शक्ति का ये जो आज का आयोजन है, इसमें बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है नरेंद्र सोनी जी द्वारा और अपने जो ओम प्रकाश जी द्वारा। इन्होंने अपने लोगों को एकजुट करने का ये बहुत ही बेहतरीन माध्यम बनाया है। और ये 8वां वर्धापन दिवस है इनका। तो मेरी ये शुभकामना है कि केवल ये 8वां वर्धापन दिवस ही नहीं रहेगा, 80वां भी होगा और 800वां भी होगा। उत्तर शक्ति हमेशा के लिए आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा निरंतर अपना कार्य। बड़ी मंच पे आप कितना जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मैं अपने भाजपा का हर एक कार्यकर्ता बहुत ही छोटा होता है। लोग और आपके जैसे प्यार करने वाले जो समाज में हम अपने लोगों का प्रेजेंटेशन करते हैं, अपनी महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, तो हमारा काम हमको बड़ा करता है। हम बड़े नहीं है, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। बाकी तो हमारे जो नेता हैं वो लोग बड़े हैं, वो करेंगे अपना काम। साथ ही साथ मैं बताऊं, मैं कल 100 बच्चियों को केरला स्टोरी की मूवी दिखा रही हूँ गोरेगांव के मेरा स्टूडियो में। और मेरा मोटिव यही रहता है कि वो स्टोरीज जो है केरला स्टोरीज, वो हम लोगों के एंटरटेनमेंट के से ज्यादा जरूरत है 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को दिखाना। और स्पेशली जो स्लम्स में रहती हैं, जो अभावग्रस्त रहती है, जो बच्चियां नहीं समझ पाती हैं उनका कब ब्रेन वॉश हो जाता है और कब उनके साथ कुछ बुरा होने को एक घटना हो जाती है। उसके बाद हम परिवार वाले उससे एक दूसरे को घटना के तौर पर खाली बताते हैं। उन घटनाओं को रोकने के लिए केरला स्टोरी बताई गई है। जैसा आप लोगों को पता होगा, इस समय बंगाल का इलेक्शन है, तमिलनाडु का इलेक्शन है, जो कि बहुत टफ है। आप सभी जानते हो कि ममता दीदी बंगाल में चाहती है कि बांग्लादेश के जैसे बंगाल को भी अलग कर दिया जाए। हम हिंदुओं को फिर से एक बंटवारे का सामना करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में मोदी जी के राज में या हमारे आपके जो इतने सजग जागरूक नागरिक है, हम लोगों के होते हुए इस तरह से हमारे देश का फिर से कोई विभाजन हो और फिर से कोई बांग्लादेश या बंगाल का विभाजन होना चाहिए। तो अपने लोगों को, अपने समाज के, अपने यूथ को, आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने का जब भी हमें मौका मिलता है, हम उस मौके को चूकते नहीं है और अपना कार्य करते रहते हैं। बस मेरी यही मंशा रहती है कि अच्छा कार्य करो, अपने आप नाम होता रहेगा। मैडम जी, मेरा अगर हम लोगों के पास कभी जाने अनजाने कोई खतरा मंडराता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु उन विभत्सियों के पास, उन अधर्मियों के पास हर घर में आप हथियार देखिएगा। तो मेरा तो सरकार से यही गुजारिश है, हर माँ बाप से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाओ कि यदि कोई आपातकाल स्थिति आती है तो हम उससे लड़कर भिड़कर आगे बढ़ सके और अपनी आत्मरक्षा में आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। मेरा लास्ट सवाल कि क्या भारत को जो महिलाएं, जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं अपने सुरक्षा के लिए, क्या सरकार उनको जो है चाकू जैसे जिस तरह से पंजाबियों को देते हैं भाई अपनी सुरक्षा के लिए, क्या ये जिस तरह से आपने बताया कि आरएसएस में वाहिनी वाहिनी का रूप है, तो क्या सरकार इस तरह से दे सकते हैं कि अपने बचाव के लिए जो महिलाएं सुरक्षा कर्मी? हर चीज सरकार से पूछ के नहीं किया जाता है। कुछ चीजें आत्मरक्षा के लिए होती है। लड़कियों को सुरक्षा के लिए हम हमेशा बताते हैं अपने साथ में मिर्ची का पाउडर रखिए, हमेशा एक डंडा साथ में रखिए, एक स्प्रे साथ में रखिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आत्मरक्षा के लिए हम लोगों को काम आती है। और हर चीज के लिए हमको सरकार से भी आत्मरक्षा करने के लिए हमेशा हमारे संविधान ने कहा है, स्वयं की रक्षा करोगे तो दूसरों की रक्षा कर सकते हो। तो अपनी रक्षा के लिए हमेशा
किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, खुद पे ही रहना चाहिए कि अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो मैं उस मुसीबत से कैसे सामना करके डटकर बाहर आ सकती हूँ। आजकल आज देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चियां जो है स्कूल से पढ़ के आती है या घर में भी रहती है तो उनका अक्सर हमको रिपोर्ट मिलता है कि धर्मांतरण कराया जाता है या लव जिहाद का कोई मामला जो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के आज हमारे बच्चियां जो है दूसरे धर्म के चल जाती है और उनका बाद में वो शिकार हो जाती है। बाद में माँ बाप को पता चलता है कि हमारी लड़की तो गलत रास्ते पे चली गई और उसके लिए क्या करें? सर, इसके जिम्मेदार हम लोग खुद है। आज आप देखिए, अगर विधर्मी जो हमारे विशेष वर्ग के लोग हैं, वो बच्चा पैदा हुआ 2 साल का नहीं, 3 साल का नहीं हुआ, उसे छोटा पजामा बड़ी टोपी पहनाकर सीधा मदरसा में भेजा जाता है। क्या हमारे बच्चे को मंदिर ले जाया जाता है रोज? हम रोज तो छोड़िए, हफ्ते क्या महीनों में भी अपने बच्चों को मंदिर ले जाते हैं, वहां के संस्कार सिखाते हैं। ये शुरुआत हमें अपने घर से शुरू करनी चाहिए कि कम से कम हफ्ते में जो हम कहते हैं कि हमने मंगलवार की आरती रखी है, शनिवार की सुंदरकांड का पाठ रखा है, तो हम लोग वहां सम्मिलित होते, परंतु हमारे बच्चे वहां सम्मिलित नहीं होते हैं। तो हम लोगों को पहले जागरूक होना पड़ेगा कि अपने बच्चों को हाथ पकड़कर या गला पकड़कर पहले मंदिर तक बिठाओ। मंदिर में जो पूजा अर्चना आरती होती है किस लिए होती है, हमारे देवी देवताओं का क्या प्रभाव है, जो आज हमारा भारत सनातन धर्म है, और भारत में ही क्यों राम पैदा हुए, क्यों कृष्ण पैदा हुए, ये उनको बताया जाए, उनके दिमाग में भरा जाए, तो किसी भी बच्ची या बच्चों के साथ में धर्मांतरण का मुद्दा आएगा ही नहीं। लेकिन अभी तो लगता है कि जरूरत है, जिस तरह से अभी ये चल रहा है आज के डेट में, ये बहुत खतरनाक दृश्य देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए अभी मैं ये बोलता हूँ कि हर के जो गर्जीवन है, जो माता पिता है, उनको उस पर पूरा विचार करना चाहिए। ये मेरा जहां तक एनालिसिस है, मैंने देखा है कि ये जो धर्मांतरण वाला या लव जिहाद वाला मुद्दा होता है, बेसिकली स्लम्स में और छोटे लोगों के बीच में ज्यादा होता है, क्योंकि उस फैमिली में कुछ ना कुछ अभाव रहता है। माता पिता दोनों काम करते हैं, अपनी दिन भर की दिनचर्या के लिए वो 2 पैसा जुटाने में लगे रहते हैं, और बच्चे अपने मोबाइल में घुसे पड़े रहते हैं। और जो विधर्मी लोग हैं वो आसपास कौवे की नजर रखते हैं, चील की नजर रखते हैं कि किसकी बच्ची किस समय घर में रहती है, किस समय क्लासेस जाती है। हमने खुद इस चीज को एनालाइज किया है, और वो उनको एक शिकारी की तरह देखते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। परंतु हमारे बच्चे कोमल हृदय, कोमल मन और टीनेजर्स जिसे कहते हैं कि उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, छोटी छोटी चीजों का लालच देकर उनको बहलाया फुसलाया जाता है और बच्चियां उसमें फंस जाती है। तो सरकार को मैं यही अपील करूंगी कि हमारे देश में जो ये बेरोजगारी वाला मुद्दा है, इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। जो हमारा यूथ पढ़ लिख कर भी नौकरी अच्छी नहीं कर पाता है, या यूं कहें हमारे हिंदुओं में एक प्रॉब्लम है कि हम अच्छे की तलाश में जो चल रहा है वो भी नहीं कर पाते हैं। सभी को ऐसा लगता रहता है कि बहुत अच्छा मिलेगा, मैं तो ग्रेजुएट हूं, मैं तो MBA है, मैं इतने से कम का काम ही नहीं कर पाऊंगा। परंतु उन विधर्मियों को देखो, वो सिर्फ पेट पालना जानते हैं, चाहे वो पंचर बनाना हो, केला बेचना हो, चाहे किसी की गाड़ी सफाई करनी हो, चाहे प्लम्बर का काम हो। वो सोचते हैं कि हम जी गए, हमने अपना पेट पाल लिया, हमारी जिंदगी निकल जाएगी। परंतु हम अपने हिंदू एक ही बच्चे को पैदा करते हैं और पहली शुरुआत हम IAS IPS से करते हैं, उसके बाद हम नीचे तक आते हैं। उस चक्कर में हम वो सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। हमारे बच्चे केवल और केवल शॉर्टकट मनी के चक्कर में रह जाते हैं। आज की जो युग है वो शॉर्टकट मनी के चक्कर में ज्यादा, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, मेहनत कम और शॉर्टकट रास्ते अपनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि बेरोजगारी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बेरोजगारी और पलायन रुकेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, अपने आप सब कुछ ठीक होगा। और मुझे लग रहा है कि मोदी जी के कार्यकाल में बहुत कुछ चीजें ठीक हो रही है। हमारे देवा भाव के कार्यकाल में महाराष्ट्र में बहुत चीजें, भी प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उन लोगों को कैसे, फिर MBMC में भी नई भर्ती हो रही है, जो पुराने लोगों को है उनको हटाया जा रहा है। बहुत कुछ काम चालू है, परंतु हम नागरिकों का भी कुछ अधिकार बनता है लोगों को सहयोग करने का, हम सभी को इसमें करना चाहिए। बहुत धन्यवाद मैडम जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का। जो समाज सेवा करने वाले लोग, आज मानवता की बात हो रही थी यहाँ पर, जो मानवता का काम करने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो सफल होते हैं, सफलता पाते हैं, ऐसे लोगों को आप सभी लोग अपने स्थान, अपने अखबारों में, अपने चैनलों में स्थान दीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, जैसा कि उत्तर शक्ति में ओम प्रकाश जी करते रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि उत्तर शक्ति यह सिर्फ एक निमित्त है कि ओम प्रकाश जी उसके संपादक हैं। मैंने देखा है कि मुझे लगता है
कि मैं भी उत्तर शक्ति का संपादक हूं और आप लोगों को भी लगता होगा कि आप लोग भी उत्तर शक्ति के संपादक हैं। इसलिए आप लोग मन से, धन से और अपने तन से उत्तर शक्ति को सहयोग दीजिए। अगर आप लोग इसको सहयोग देंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में यह एक बड़ी शक्ति बनेगा और समाज में परिवर्तन का कार्य करेगा। मैं ओम प्रकाश जी से अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, रखो हौसला, ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठियो ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी संख्या कितनी है, लेकिन आप सभी लोग के जो अखबार है उसका प्रसारण मैं कर सकता हूं कि लाखों लोगों तक जाता है, तो आप लोग कहीं भी छोटे पत्रकार किसी भी हालत में नहीं है। आप लोगों की शक्ति समाज बदलने की है। मैं एक शिक्षक हूं, मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। जब घर सही होगा तो आप बाहर निकलेंगे, तब वह समाज बनेगा। लेकिन अगर घर ही सही नहीं होगा तो आपको कोई भी समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप सभी लोग मेहनत करते हैं, मेहनत का श्लोक है। सबसे पहले अपने बच्चों की पढ़ाई पर सोच समझकर आज के युग का जो कोर्स है, जो पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ भी मत कराइए, सोच समझकर कराइए। मैंने देखा है कि आज का युग आप लोग जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी का युग है। बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज हैं। करने के बाद कल मुझे एक विद्यार्थी मिला जिसने सिर्फ बीएससी आईटी की है। बीएससी आईटी आप लोग कहते हो कि बीएससी आईटी में क्या है, लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग उसने डेरिवेटिव्स में की और डेरिवेटिव्स में करने के बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आज वह सर्विस करता है और उसका 1 साल का पैकेज है 1,20,00,000। कोई भी अखबार, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका काम, उसकी न्यूज का काम चिनगारी जैसा होता है। आज भी जो मीडिया चल रही है, मैं यह मानकर चलता हूं कि एक ट्यूबलाइट में वह ताकत नहीं है कि दूसरी ट्यूबलाइट को जला सके, लेकिन एक दिए में इतनी ताकत है कि पूरे विश्व के दिए को वो अकेला जला सकता है। वैसे ही आज की आप लोगों की, सभी लोगों की उत्तर शक्ति के साथ आपके जो अखबार हैं, मैं यह मानता हूं कि महानगर में सिर्फ बहुत ही प्रतिष्ठित मंच उत्तर शक्ति के संपादक ओम प्रकाश जी और मुंबई की अपनी ताकत के बल पर हवाओं के रुख को बदलने वाले आप सभी पत्रकार बंधुओं, जहां तक उत्तर शक्ति का सवाल है, आज ही नहीं बल्कि आप सभी को मालूम होगा कि जो कभी भी कोई फ्लैट खरीदता है, जब फ्लैट खरीदता है तो अपने पेपर बनाता है कि नहीं बनाता है?
सेल एग्रीमेंट वगैरह बनाता है कि नहीं बनाता है? अब मुझे बताइए, जो झोपड़पट्टी में रहता है उसके पास कोई तरह का कोई पेपर्स होते हैं? खाली लाइट बिल और फोटो पास और आई थिंक राशन कार्ड, आधार कार्ड लेके घूमता है वो, उसके पास कोई पेपर्स होते हैं? और आपको बता देता हूं मैं, धारावी जैसे एरिया में भी कई लोग अपात्र हुए, मालवनी, आजाद नगर जैसे लोगों में कई जगह अपात्र हो रहे, बांद्रा में कई लोग अपात्र हो रहे। क्यों? उनके पास पेपर नहीं होते हैं, प्रॉपर फाइल नहीं होती है। और हम लोगों ने पिछले 1 महीने से धारावी का हालत देखकर, उसके बाद जो कई लोग अपात्र होने के बाद हमें समझ में आया कि क्या हो रहा है ये, तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है आरजू स्वाभिमान नागरिक समिति ने कि जितने झोपड़ेवासी है, जितने लोग झोपड़े में रहते हैं और उनके पास पेपर नहीं है प्रॉपरली, तो उनकी प्रॉपर फाइल रजिस्टर्ड, नोटराइज, एवरी अटेस्टेड करके पूरे उनके सारी फाइल बनाकर हम देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 551 रुपए में देते हैं। कितने में देते हैं? 551 रुपए में। और उसकी वापस ये भी है कि कभी कोई उनके पेपर में कमी आई, जब वहां पे कोई बिल्डर आया, जो सरकार माझा घर माझा अधिकार के अंतर्गत सरकार खुद सर्वे कर रही है, खुद एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, LOI, IODCC तक जा रही है। और फिर वो लोग क्या करने वाले हैं? टेंडरिंग करके बड़े बड़े बिल्डरों को जमीन देने वाले हैं। और अगर आप अपात्र हुए तो आप लोगों को अपात्र हुआ मतलब ये नहीं कि रूम नहीं देंगे, रूम देंगे, लेकिन कहां पे? जैसे धारावी वालों को मुलुंड में निकाला, एरंगल में निकाला, वैसे ही आप लोगों को किधर मानपुर वगैरह सब जगह वहां भेज देंगे और जमीन खाली करेंगे और बिल्डर को दे देंगे। तो दिस शुड नॉट हैपन। इसीलिए हमारी संस्था ने पहल की है और हम हर झोपड़े वासियों के अंदर जा रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और उनको बात करके उनके पेपर कैसे बनाने और क्या करना और किस तरह से, ताकि वो पात्र हो, उनको कोई धमका के किधर मुलुंड या फिर कहीं भेजे नहीं, जहां रह रहे वहीं उनको जगह मिलनी चाहिए। इसके ऊपर हमारी संस्था काम कर रही है। और इसके बारे में विस्तार रूप से अगर किसी को जानकारी लेनी है, कुछ भी है, आज तो मैं उतना नहीं बोल पाऊंगा कि आप बहुत लेट आया मैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 बजे से लेके 7 बजे तक बैठता हूँ रोज। तो आप लोगों में से किसी को भी इस बारे में प्रॉपर जानकारी लेनी है और लोगों तक पहुंचाना है तो जरूर मुझसे आके मिले, ताकि मैं पेपर के साथ आपके साथ बैठ के बात कर सकूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। पत्रकारों को राजेंद्र मेहता, ये जो आप आरजू स्वाभिमान नागरिक समिति साहब, आपने नाम सुना होगा इसके पहले, और कई ऐसी मीटिंग यहाँ पर हुई है। तो मैं आज थोड़ा सा मेरा परिचय देना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं। अभी इसी कड़ी में अनिल यादव, उनका नाम है। 1 मिनट सर। आपकी लीडरशिप में पूरे जैन समाज को हम इकट्ठा करेंगे। हम चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए सारे समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला टाइम उत्तर शक्ति की जिम्मेदारी उड़ाई जा रही है। आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है उत्तर शक्ति का। हाँ सर जी, इधर देखिए, यहाँ देखिए सर। क्लोज 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 क्लोज। प्लीज कन्हैया जी समाज सेविका है, NGO चलाती है। सर इस तरह देखिए, आइए आप, आइए आपको लानी होगी, लोगों को किसको सम्मान करना है वो आप करिए। उसमें 2-3 लोग हमारे जो होंगे और उनको सम्मानित करें। मेरे दोस्त बाबू भाई जी इनको भी जो मुझे 2 नाम दे दिए, मुकेश विजय तो नाम है और मोहन के अली बना हुआ। थैंक यू सर। उत्तर शक्ति के सारे पदाधिकारी, आप सबको इस समारोह में शामिल करने के लिए मनपूर्वक धन्यवाद। रोड के ऊपर ये जो बच्चे हम लोग को दिखते हैं, खराब हो गई थी करके उसका अधूरा रह गया है, वो पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं
दोनों देखिए, आइए आइए, आप भी लीजिए उधर से। व्यक्ति का यहाँ पर नाम न होता। आप लोग के ताली में गड़गड़ाहट नहीं है? अध्यापक मनोज राय जी, अध्यापक मनोज राय जी, हम फिर एक बार ऐसे महानुभाव को बुला रहे हैं जब से उत्तर। आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क न्यूज चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।